दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये अनाउंसमेंट की कि दुनिया के अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रतिशत टैरिफ लागू किया जाएगा, उस दिन से लेकर के अब तक भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा था। लेकिन अब भारतीय रुपए की गिरावट में एक नया स्टॉप देखने को मिला है। इसी के साथ अब भारतीय रुपया फिर से ऊपर उठना शुरू कर चुका है और पिछले 2 सालों के सभी रिकॉर्ड्स हमने तोड़ दिए। लेकिन ये खबर जितनी अच्छी भारत के लिए हो सकती है, उससे ज्यादा बुरी अमेरिका के लिए है, क्योंकि अमेरिका के 3 बड़े संस्थानों ने ट्रंप को ये क्लियर वार्निंग दे दी है कि आपकी टैरिफ नीति की वजह से डॉलर को बहुत बुरी चोट लगने वाली है और डॉलर बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। वहीं भारत के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खींचने वाले तुर्की की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और इनकी करेंसी लीरा भी बहुत तेजी से नीचे जा रही है। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं क्या कुछ चल रहा है भारतीय रुपए में, कैसे हमने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं, डॉलर से लेकर के लीरा तक सारे अपडेट। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक खबर इसी हफ्ते की है, जहां 17 मार्च से लेकर के 21 मार्च की बात की जाए तो भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1% की मजबूती हासिल की है, जो कि जनवरी 2023 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। रुपया 17 पैसे की बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले 86.19 पर पहुंच गया। शेयर बाजार में भी तेजी और विदेशी निवेशकों के बढ़े निवेश की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपए में आपको तेजी देखने को मिली है। ये बात सही है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने भारत से पैसा निकाला, जिसकी वजह से भी रुपए की वैल्यू लगातार गिरती चली गई। और ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि वो बहुत सारे बॉन्ड रिलीज करने वाले हैं, जिसमें लोग पैसा लगा करके अच्छे रिटर्न्स पाएंगे, लेकिन ये लिमिटेड था। और दूसरी तरफ ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लागू किया, जिसकी वजह से डॉलर की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। इसी के साथ लोगों ने भारत पर भी ट्रस्ट दिखाना शुरू किया कि भारत के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर मार्केट या फिर फ्यूचर इकोनॉमी, स्पेशली ग्रोइंग इकोनॉमी की बात की जाए तो भारत में पॉसिबल है। और इसी के चलते जितने भी विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत तेजी से भारतीय बाजार से पैसा निकाला, लेकिन एक बार फिर से वो भारत में पैसा लगा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स की ओर शेयर बाजार में की जा रही निकासी की वजह से डॉलर में तेजी और रुपए में गिरावट देखने को मिली, ये रिसर्च कहती है। और इसी के साथ फिर से भारत में पैसा आना रुपए को ऊपर उठा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये खबर जितनी अच्छी भारत के लिए है, उससे ज्यादा बुरी अमेरिका के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 3 एजेंसियों ने ये बात क्लियर कर दी है कि टैरिफ की वजह से भारत का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ट्रंप को अच्छे खासे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। चलिए तीनों रिसर्च की डिटेल्स आपको बताते हैं। आप जानते होंगे कि इस समय पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप भले ही भारत को एक बार छोड़ दे, लेकिन चीन जैसे देशों पर हैवी टैरिफ लगाए जाएंगे। ऑलरेडी कई चीजों पर कई % टैरिफ लागू किया जा चुका है और इसी टैरिफ की वजह से ट्रंप को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज, जिसमें पहली है S&P ग्लोबल, दूसरी है फिंच रेटिंग्स, तीसरी है मूडीज रेटिंग। इन तीनों की तरफ से भारत के विकास दर को लेकर के एक बार फिर से अनुमान दोहराया गया है और इनका कहना है कि भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ से बहुत ही कम नुकसान देखने को मिलेगा और अगले साल यानी कि 26 और 27 के फाइनेंशियल ईयर में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ में एक तेजी देखने को मिलेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक साल 2024 और 25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत एशिया प्रांत क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा और अमेरिका पर कम निर्भरता के असर से टैरिफ का भी प्रभाव सीमित रहेगा। S&P का भरोसा है कि गिरते हुए रुपए को भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें। और इसकी वजह से भारत सरकार ने जो रिसेंटली कुछ डिसीजंस लिए हैं, इससे लोकल कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। भारतीय कंपनियों की आमदनी में वैश्विक हालातों में हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ नए नियम कानून लागू करने होंगे। वहीं भारतीय कंपनियां मजबूत ग्रोथ और क्रेडिट क्वालिटी की वजह से सुरक्षित रहेंगी। ज्यादातर कंपनियां बढ़ती लिक्विडिटी के साथ ऑनशोर फंडिंग को और फोकस कर रही हैं, जिसमें ज्यादातर IT सर्विसेज, केमिकल, ऑटो सेक्टर इंक्लूडेड है, जिनका भारत के मार्केट पर, जिनका अमेरिका के बाजार पर निर्भरता बहुत ज्यादा कम है। आप समझते हैं फिंच की रिपोर्ट। फिंच रेटिंग्स के मुताबिक साल 2025 और 26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अमेरिका के ट्रेड वॉर की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ सकता है, लेकिन इसका भी असर बहुत लिमिटेड रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि बजट में टैक्स फ्री इनकम और रिवाइज टैक्स स्लैब की वजह से ग्राहकों का जो खर्चा है उसमें बढ़ोतरी होगी और इसका ओवरऑल इंपैक्ट आपको जीडीपी में देखने को मिलेगा। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक 26 और 27 फाइनेंशियल ईयर में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% तक बताई गई है, जो कि एशिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। और कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पर अगर भारत सरकार फोकस कर लेती है तो बैंक लोडिंग में लगातार और अच्छी ग्रोथ
देखने को मिलेगी। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले महीनों में महंगाई की दर में भी गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। कहा गया कि साल 2025 और 26 में और 26 और 27 में जो कैपेक्स है उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी और 25 के आखिरी तक जो ग्रोथ रेट है वो 4% तक आ सकती है। वहीं OECD की रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो इनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अमेरिका के अंदर जो नीतियां बदली गई हैं रिसेंटली ट्रंप के आने की वजह से, इससे 2025 में जो वैश्विक GDP ग्रोथ है वो 3.1% तक सीमित रह सकती है। पहले इसका अनुमान 3.3% था और ये पूरी ओवरऑल दुनिया भर के देशों की GDP का आंकड़ा है। इसमें अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.2% रहेगी और संभावना जताई जा रही है कि चीन की ग्रोथ 2025 में 4.8% और 26 में 4.4% की उम्मीद है। वहीं भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट 6.4% रहेगी और 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में 6.6% की ग्रोथ रेट बताई गई। यानी कि तीनों एजेंसियों के मुताबिक भारत को एक अच्छी ग्रोथ मिल रही है। अब देखते हैं कि सरकार कुछ पॉलिसीज के अंदर कैसे चेंज करती है। अभी भी रुपए उतने लेवल पर ऊपर नहीं गया जिस लेवल पर जाना चाहिए था, या फिर पहले जहां पर था तो उसके लिए भी तो उससे हमें अच्छे फायदे मिल सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि हम इंडस्ट्रीज को किस तरीके से प्रमोट करते हैं और अगर इस गिरे हुए रुपए का हमें फायदा उठाना है तो ओवरऑल हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। वहीं खबर तुर्की से भी सामने निकल के आ रही है, जहां तुर्की लगातार भारत के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, लेकिन आज तुर्की के अंदर राष्ट्रपति के जो हालत हो रहे हैं और अभी तक उन्होंने देश नहीं छोड़ा है। लग तो यही रहा था कि वो देश छोड़ देंगे, लेकिन और इनकी नीतियों की वजह से भी इनकी करेंसी लीरा $1 के मुकाबले 42 रिकॉर्ड तक नीचे आ चुकी है। गिरावट 2.6% है, जहां पर पहले यह $37.665 हुआ करती थी। और तुर्की के अंदर लगातार प्रदर्शन जारी है। तुर्की के प्रशासन में राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस्तांबुल मेयर इकरम इमामुलू को 19 मार्च को हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि वो इनकी सरकार के खिलाफ कई तरीके के खुलासे कर रहे थे और उन पर अब भ्रष्टाचार और कई प्रकार के आतंकवादी गुट के साथ मदद करने की तरफ आरोप लगाए गए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। और उनके अरेस्ट होते ही लोग सड़क पर उतर के आने शुरू हो चुके हैं और साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि ये डिक्टेटर की तरह ट्रीट कर रहे थे अपने देश को और महंगाई इस लेवल पर जा चुकी है कि लोगों का जीना हराम हो चुका है। और इन्होंने नियम कानून बदलते हुए कुछ ऐसे नियम सेट किए जिसकी वजह से ये आने वाले कई सालों तक इसी पद पर तैनात रहे और तुर्की का इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल तुर्की में अगला चुनाव साल 2028 में होना है। पहले प्रधानमंत्री एर्दोगन राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अगर वह फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले जल्द चुनाव करवाना होगा या फिर संविधान में संशोधन कराना होगा। एर्दोगन पिछले साल अपनी सबसे बुरी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। देश भर में हुए चुनावों में इमामोग्लू को बहुत अच्छा वोट परसेंटेज मिला और उसकी वजह से ये एक हाईलाइट चेहरा बन चुके हैं आज तुर्की के अंदर। तुर्की वो देश जिसने भारत के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर घसीटा है। पाकिस्तान का लगातार साथ दिया गया। इसी के साथ पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर मालदीव, इन देशों को एडवांस ड्रोन जिन्हें हम TB2 ड्रोन्स कहते हैं उन्हें भेजा गया और उन्हीं ड्रोन्स को बांग्लादेश ने कुछ समय पहले भारतीय सीमाओं के पास तैनात किया था। वो तो कुछ समय बाद भारत सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि यदि कोई ड्रोन हमारी टेरिटरी को क्लोज करता है तो डेफिनेटली उसे वहीं पर मार दिया जाए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि तुर्की ने ये सब पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए किया है। तुर्की को इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये ड्रोन्स भारत के पड़ोस तक पहुंचाना कितनी बड़ी बात बन जाती है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।